सबको दिल से प्यार भरा सलाम। मैं अलीशा हूँ। वीज़ा नेट में खुश आमदीद। आप हमारा वीज़ा नेट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल पर वीज़ा और सियाहत के हवाले से मालूमात दी जाती है। आज हम जापान के बारे में बात करने जा रहे हैं। बराकरम पूरी तरह से सुने और समझी और उसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि इस किस्म का मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। 2022 के मुताबिक जापान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की तादाद 21,293 थी। ये काफ़ी नहीं है। ये तादाद लाखों में होनी चाहिए थी। जापान में आबादी का बहरान तेज़ी से बढ़ रहा है। गुज़िश्ता एक साल में शहरियों की तादाद में 8 लाख से ज़्यादा की कमी वाक़ई हुई है। मसरूफ़ शहरी तर्ज़ ज़िंदगी और तवील काम के औकात ज़्यादातर जापानियों के लिए ख़ानदान शुरू करने के लिए बहुत कम वक्त छोड़ते हैं और बढ़ते हुए अखराजात, जिसका मतलब है कि इसकी वजह से कोई भी बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी नहीं रखता। यही वजह है कि जापान में अब 122 मिलियन शहरी हैं, जो कि 15 साल पहले 128 मिलियन से ज़्यादा थे। लेकिन जापान की सुकड़ती हुई आबादी का मसला कोई हालिया वाक़या नहीं है। जापानी हुकूमतें इस बात से आगाह हैं कि आबादी कम होना शुरू हो चुकी है और मज़ीद कम हो जाएगी, और उन्होंने एक हल पेश किया है, और वो हल ये है कि अब उन्होंने हर एक के लिए इमिग्रेशन खोलने का फ़ैसला किया है। अब इस बहरान की वजह से जापान में मुलाजमत आसानी से हासिल की जा सकती है। ख़ास तौर पर इस बहरान को देखते हुए और जापान की उम्र-रसीदा आबादी को देखते हुए। जापान 2025 तक तकरीबन 4 लाख से 5 लाख गैर मुल्की कारकुनों को खुश आमदीद कहने का इरादा रखता है। इब्तदाई तौर पर वीज़े 5 साल के लिए जारी किए जाएंगे। जापान अपनी गर्मजोशी और नज़्म-ओ-ज़ब्त की सकाफत के लिए जाना जाता है। जापानी पासपोर्ट दुनिया का दूसरा ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। जापानी पासपोर्ट पर अब बगैर वीज़ा के 190 ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया में अब बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। जापान को वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए जिन पेशों में लोगों की ज़रूरत है, जिसमें इंग्लिश टीचर्स, इंजीनियर्स, सर्विस स्टाफ, IT प्रोफेशनल्स, बैंकर्स, स्कूल टीचर्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रीशियन शामिल हैं। वीज़ा दरख्वास्तों पर कार्रवाई का वक्त आम तौर पर 30 दिनों के अंदर होता है। ये 2 महीने भी हो सकता है। जापान में मुलाजमीन की औसत माहाना तनख्वाह तकरीबन 1,000 से 6,000 डॉलर तक अब कमा सकते हैं। ये वो दस्तावेज़ात हैं जिनकी आपको जापानी वर्क वीज़ा की दरख्वास्त के लिए ज़रूरत है। नंबर 1, पासपोर्ट। नंबर 2, कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी। नंबर 3, पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर। नंबर 4, तफसीली मालूमात के साथ मुलाजमत की तस्दीक आपके जापानी आजिर से। नंबर 5, तालीमी दस्तावेज़ात। नंबर 6, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नंबर 7, आपके जापानी आजिर से अहलियत का सर्टिफिकेट। अहलियत का सर्टिफिकेट क्या है? इसका क्या मतलब है? जापान में काम करने के ख़्वाह गैर मुल्की कारकुनों के लिए अहलियत का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अहलियत का सर्टिफिकेट जापान में वज़ारत इंसाफ की तरफ से जारी किया जाता है। आपका एजरर आपके लिए बंदोबस्त करेगा। ये इसका काम है। मज़ीद तफसीलात के लिए अपने इलाके में जापानी सफारत खाने या कौंसलेट जनरल की वेबसाइट से रुजू करें। और मज़ीद जापान वर्क वीज़ा के अमल से मुताल्लिक़ इजाफ़ी मालूमात के लिए वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट पर दर्ज ज़ैल मददगार लिंक्स पर जाएं। मैंने तमाम लिंक्स नीचे दे दिए हैं। आइए अब हम कुछ जापानी सकाफ़त के बारे में जानते हैं। चाहे आप पहली बार तशरीफ़ ला रहे हों या आप जापान की ज़िंदगी से पहले ही वाकिफ़ हैं, इस दिलचस्प मुल्क के बारे में दरियाफ्त करने के लिए हमेशा बहुत कुछ होता है। निहोन के सरकारी इस्तेमाल में आने से पहले जापान को WA या के नाम से जाना जाता था। वह एक नाम था जो इब्तिदाई चीन ने 3 बादशाहतों के दौर के आसपास जापान में रहने वाले एक नस्ली गिरोह का हवाला दिया जाता था। जापान के बारे में 12 दिलचस्प हक़ाइक़। नंबर 1, अपने नूडल्स को गालियाँ देना अच्छा आदाब है। नंबर 2, क्रिसमस की शाम का रिवायती खाना KFC है। नंबर 3, जापान ज़्यादातर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 4, जापान में एक खरगोश जज़ीरा है।
नंबर 5। नंबर 4 इंतहाई बदकिस्मत नंबर समझा जाता है। नंबर 6। जापानी ट्रेनें दुनिया की सबसे ज़्यादा वक्त की पाबंद ट्रेनें हैं। नंबर 7। हर एक की अपनी स्टैंप है। नंबर 8। जापानी मिकिक जापान का कौमी जानवर है और उन्हें मुल्क के कुछ हिस्सों में बर्फानी बंदर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 9। चेरी ब्लॉसम को जापान का कौमी फूल समझा जाता है। नंबर 10। सूमो रेसलिंग जापान का कौमी खेल है। ख्याल किया जाता है कि सूमो रेसलिंग की इब्तिदा जापान में हुई है। इसकी गवर्निंग बॉडी जापान सूमो एसोसिएशन है। नंबर 11। डाइकॉन एक बहुत मशहूर सब्जी है। इसे कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है। नंबर 12। चमकदार पीले रंग के फूल आपकी नेक ख्वाहिशात के इजहार बशमूल किस्मत और खुशहाली के लिए दिए जाते हैं। पियो रिसर्च सेंटर के अंदाजे के मुताबिक 2010 में जापान में 1,85,000 मुसलमान थे, जबकि 2019 में ये तादाद बढ़कर 2,30,000 हो गए। इमिग्रेशन के हवाले से ज़्यादा दोस्ताना पॉलिसियों की वजह से जापानी मजहब तब्दील करने वालों की तादाद 50,000 बताई जा रही है। 2001 में 24 मसाजिद थीं और अब 110 से ज़ायद मसाजिद हैं। जापान बुनियादी तौर पर गैर मुस्लिम मुल्क होने की वजह से जाना जाता है और मुसलमानों की आबादी निस्बतन कम है। इसलिए कुछ इलाकों में हलाल खाना और नमाज की सहूलियात तलाश करना मुश्किल हो सकता है। ताहम जापान आमतौर पर एक महफूज और खुश आइंद मुल्क है और वहाँ मुसलमान ज़ायरीन और रिहायशियों को एडजस्ट करने की कोशिशें की जाती हैं। जापान में इस्लाम की तारीख़ दीगर करीबी ममालिक में मजहब की देरीना मौजूदगी के हवाले से निस्बतन मुख्तसर है। इस्लाम जापान में सबसे छोटे अक़लियती अकायद में से एक है, जो कि 2022 तक कल आबादी का तकरीबन 0.15% नुमाइंदगी करता है। अभी तक जापान में मैकडॉनल्ड्स और KFC के बेशतर आउटलेट्स हलाल खाना पेश नहीं करते हैं। जापान में बहुत से दूसरे हलाल तस्दीक शुदा फास्ट फूड और आउटलेट्स मौजूद हैं, यानी आप हलाल खाना हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के ज़रिए भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली मालूमाती वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।